इजराइल हमास के बीच में जंग लगातार जारी है। 1 महीना पूरा हो चुका है और इजरायली सेना ने ऐलान कर दिया है कि हमास के खात्मे तक ये जंग जारी रहेगी। और साथ ही साथ इजरायली सेना ये भी कह चुकी है कि ग्राउंड ऑपरेशन आने वाले वक्त में और भी भीषण होने वाला है। देखिए रिपोर्ट। रविवार को इजरायली सेना ने गजा पट्टी में हमले का फुटेज जारी किया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि जेसीबी मशीनों की मदद से बड़ी बड़ी इमारतों को जमींदोज किया जा रहा है। टैंक तबाही मचा रहे हैं, गोला दाग कर इमारतों को उड़ाया जा रहा है। हर मोर्चे पर इजरायली सेना ने पोजीशन ले रखी है। वहीं रात भर स्ट्राइक करके बारूद बरसाया जा रहा है। गजा पट्टी के कोने कोने में इजरायली सेना दाखिल हो चुकी है। घर, मकान, गली, मोहल्ले, हर जगह इजरायली आर्मी की स्पेशल बटालियन हमास के खात्मे के मोर्चे पर जुटी हुई है। इजरायल गजा पट्टी की चौतरफा घेरेबंदी करने में कामयाब रहा है। समंदर के तटीय इलाकों को इजरायली फौज ने घेर लिया और तटीय इलाकों में दाखिल हुई सेना अब आसपास के इलाकों में घुसकर हमास के ठिकानों को तबाह कर रही है। साउथ इजरायल की सीमा से हजारों की तादाद में पैदल सेना गजा पट्टी में कूच कर रही है। इंतकाम की आग में जल रहे इजरायल ने गजा पट्टी को बारूद की ढेर में तब्दील कर दिया है। राफा बॉर्डर पर गाजा छोड़ने वाले हजारों लोगों का जमावड़ा लगा है, क्योंकि इजरायल ने साफ संदेश दे दिया है कि ये जंग अभी रुकने वाली नहीं है। इजरायल एक साथ कई मोर्चों पर जंग लड़ रहा है। गाजा और लेबनान के साथ साथ वेस्ट बैंक में भी इजरायली सेना का जबरदस्त एक्शन दिखाई दे रहा है। इजरायल की साउथ सीमा पर हमास के लड़ाके बम बरसा रहे तो नॉर्थ बॉर्डर पर लेबनान से हिजबुल्लाह रॉकेट दाग रहा है। इजरायल को तीसरी चुनौती वेस्ट बैंक में मिल रही है, जहां हमास के आतंकियों ने बसेरा ले रखा है। नागरिकों की आड़ लेकर कायर आतंकवादियों ने सड़कों पर हिंसक प्रदर्शन को हवा दी है। प्रदर्शन के दौरान इजरायली सेना से मुठभेड़ को अंजाम दिया जा रहा है। हमास के खिलाफ जारी जंग के हर मोर्चे पर इजरायली सेना लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। वेस्ट की गलियों में घूम रही इजरायली फौज खुफिया इनपुट के आधार पर एक एक घर में जाकर हमास के आतंकियों को ढूंढ रही है। जगह जगह छापेमारी कर रही है। नाका लगाकर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। आईडीएफ के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक छापेमारी के दौरान वेस्ट बैंक से अब तक सैकड़ों आतंकियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। उनके ठिकानों से भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया गया है। वेस्ट बैंक के अबू दिस में रविवार को इजरायली सेना की जवाबी कार्रवाई में आतंकी संगठन से जुड़े 2 लोगों की मौत की खबर भी सामने आई। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की आवाम इस वक्त टुकड़ों में पल रही है, फिर भी कट्टरपंथियों के उकसावे में आकर वहां इजरायल के विरोध में रैलियां निकाली जा रही हैं। दिखाते रिपोर्ट। सड़कों पर जन सैलाब उमड़ा है। तस्वीरें पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद की हैं। जिन्ना के देश में फिलिस्तीन की आड़ में इजरायल और अमेरिका का विरोध जताया जा रहा है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हजारों कार्यकर्ता फिलिस्तीन की आजादी की मांग करते हुए जिन्ना एवेन्यू की तरफ बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान की सड़कों पर हर दूसरे दिन एक नया इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन झंडे बुलंद करते देखा जाता है। इसलिए पाकिस्तान के आका आतंकियों के लिए चोर चोर मौसेरे भाई वाली कहावत एकदम सटीक बैठती है। हमास के आतंकियों का खात्मा गजा में हो रहा है, लेकिन पेट में दर्द कट्टरपंथी मुल्क पाकिस्तान के नेताओं को हो रहा है। हम ये पूछते हैं कि कौन कहती है फलस्तीन की मदद के लिए जाओ, उनकी जिस तरह भी मदद करनी है करो, आपने खामोशी क्यों इख्तियार की हुई है? कट्टरपंथी मुल्क पाकिस्तान इन दिनों रोटी, कपड़ा और मकान की मांग नहीं कर रहा है। भूख से बिलबिलाने वाली पाकिस्तानी अवाम भी राशन और गैस की मांग नहीं, बल्कि अल जिहाद का नारा बुलंद कर रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की बात करते हैं। वो अपने बयानों की वजह से चर्चाओं में रहते हैं। इस बार उनका दांव थोड़ा उल्टा पड़ गया। उन्होंने चीन और पाकिस्तान के सामान के बहिष्कार की बात की, लेकिन मुस्लिम संगठनों ने उनके इस बहिष्कार के ऐलान का समर्थन कर दिया है। 2 महीने के भीतर दूसरी बार देश के गृह मंत्री अमित शाह रविवार को बिहार पहुंचे थे। उत्तर बिहार की राजधानी कहे जाने वाले मुजफ्फरपुर का पताही हवाई अड्डा बीजेपी के लिए सियासी अखाड़ा बना था। भूमिहार और निषाद बहुल इस क्षेत्र में मंच पर जब बेगूसराय से सांसद और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह भाषण देने के लिए पहुंचे तो तुष्टीकरण की राजनीति को हवा दे दी। अभी दीपावली आने वाला है, अभी छठ आने वाला है। चाइना का सामान नहीं खरीदेंगे ना, पाकिस्तानियों का सामान भी नहीं खरीदेंगे ना। केंद्रीय मंत्री का इशारा किस ओर था ये आप भी अच्छे से समझ रहे होंगे, लेकिन इस बार गिरिराज सिंह का तीर सटीक निशाने से थोड़ा भटक गया। तभी तो एक्शन के बाद रिएक्शन के तौर पर बीजेपी सांसद के बयान को सूफी इस्लामी बोर्ड का समर्थन मिला है। गिरिराज जी के बयान से हद तक सहमत हूं।
उनकी बात पे अमल करना। जो देश के दुश्मन है उनका माल हमें नहीं खरीदना चाहिए, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो चाइना। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं। राजस्थान में भी चुनाव होने वाले हैं और राजस्थान के धौलपुर में कांग्रेस के विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा टिकट न मिलने से इतने भावुक हो गए कि मंच पर ही फूट फूट कर रो पड़े। देखिए राजस्थान विधानसभा चुनाव में बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों में टिकट बंटवारे को लेकर नेताओं में नाराजगी देखने को मिल रही है। ऐसे में कोई दल बदल रहा है तो कोई नेता बागी हो रहा है, लेकिन इस बार तस्वीर कुछ अलग सामने आई है। धौलपुर की बसेड़ी विधानसभा सीट से मौजूदा कांग्रेस विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा का पार्टी से टिकट कट गया, जिसके बाद एक जनसभा में पहुंचे खिलाड़ी लाल मंच पर ही फूट फूट कर रोने लगे। पार्टी से टिकट कटने के गम को बर्दाश्त नहीं कर पाए खिलाड़ी लाल बैरवा मंच से रोते हुए निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर डाला। अगर वास्तव में कल की जो बसेड़ी में आप लोगों की भीड़ रही तो मैं आपके साथ फार्म भरने चलूंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। कांग्रेस पार्टी ने बसेड़ी विधानसभा से खिलाड़ी लाल बैरवा का सीट काटकर 2019 में लोकसभा प्रत्याशी रहे संजय जाटव पर भरोसा जताया है, लेकिन माना जा रहा है बसेड़ी की जनता खिलाड़ी लाल के साथ है। राजस्थान की बात हुई तो आपको बताएं कि वहां के राजस्व मंत्री का एक वीडियो वायरल हो रहा है और इसमें वो अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते दिखाई दे रहे हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव होने में अब कुछ चंद दिन ही बचे हैं। ऐसे में सियासी दल और प्रत्याशी ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। ऐसे में चुनाव प्रचार में जुबानी जंग और आक्रामक बयान भी तेज होते जा रहे हैं। अपने सफलताओं और पार्टी के काम गिनाने के लिए प्रत्याशी हदें पार करते नजर आ रहे हैं। राजस्थान में अशोक गहलोत के मंत्री रामलाल जाट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक जनसभा में वो अभद्र भाषा का प्रयोग करते नजर आए। सामने खड़ो है आप रामलाल जाट को कांग्रेस ने मंडला विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाया है। बताया जा रहा है कि रामलाल जाट ने अपना नामांकन दाखिल करने के बाद एक जनसभा को संबोधित किया, जिसमें वो अमर्यादित तरीके से बयानबाजी करते नजर आए। रामलाल का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें उनकी छवि किसी दबंग नेता से कम नहीं लग रही। अपने आक्रामक बयानों के बीच रामलाल ने अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल किया है, जिसकी अब घोर निंदा की जा रही है। फिलहाल इस वायरल वीडियो की एबीपी न्यूज पुष्टि नहीं करता। मध्य प्रदेश में भी विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और विधानसभा चुनाव के दौरान ही 2024 के आम चुनाव की तस्वीर यहां साफ होने लगी है। इंडिया गठबंधन, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, जो ये दो दल हैं, इनके बीच में लड़ाई खुलकर सामने आ रही है। देखिए रिपोर्ट। वैसे तो मध्य प्रदेश के चुनावी मैदान में बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। मध्य प्रदेश के सियासी अखाड़े में इंडिया गठबंधन की दो पार्टियों के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। मध्य प्रदेश में चुनावी सभा के दौरान विपक्षी गठबंधन खेमे में शामिल समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव कांग्रेस पर जमकर हमला बोल रहे हैं। बीजेपी को वोट क्यों दोगे तुम? कांग्रेस को भी वोट मत देना, बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस। अखिलेश ने ईडी के दुरुपयोग के मामले में बीजेपी कांग्रेस को एक साथ खड़ा कर दिया है और लोकसभा चुनाव से इंडिया गठबंधन अलग थलग पड़ती दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश में मायावती की पार्टी बीएसपी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। मध्य प्रदेश में बीएसपी 178 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। बसपा सुप्रीमो मायावती आज बुंदेलखंड रीजन के निवाड़ी और अशोकनगर जिलों में चुनाव प्रचार के लिए पहुंच रही है। 7 नवंबर को छतरपुर और दमोह में, 8 को रीवा और सतना और 14 नवंबर को भिंड और मुरैना में रैलियां करेंगी। तो विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोर शोर से चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी मध्य प्रदेश में थे। चुनाव प्रचार के दौरान एक बच्चे के साथ वो खेलते नजर आए और इसका वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री की मन मोह लेने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। तस्वीरों में प्रधानमंत्री का बच्चों के प्रति प्यार देखने को मिल रहा है। हाल ही में प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ में एक जनसभा के दौरान अपना भाषण रोककर एक 10 साल की बच्ची से बात करते नजर आए थे। उस वक्त बच्चे के हाथ में पीएम की तस्वीर थी, जिसका जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने बच्चे को चिट्ठी लिखने की बात कह डाली थी। इस बार मध्य प्रदेश के सिवनी से पीएम का दिल जीतने वाला वीडियो सामने आया। चुनाव प्रचार के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश में एक नन्हे बच्चे के साथ खेलते नजर आए। सिवनी में जनसभा के बाद पीएम मोदी 10 महीने के बच्चे को गोद में लेकर उछालते हुए प्यार दुलार करने लगे।
ये बच्ची पीएम की सभा में आई एक महिला बीजेपी नेता की है, जिसे गोद में खिलाते पीएम का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। पीएम मोदी की तस्वीरों से साफ है कि वो सिर्फ देश के प्रधानमंत्री नहीं बल्कि बच्चों के अभिभावक बनकर भी अपना दायित्व निभा रहे हैं। और अब बात स्पेन की। स्पेन में सियारन तूफान का कहर देखने को मिल रहा है। पल भर में 4000 एकड़ जमीन में फैले जंगल को राख के ढेर में इसने तब्दील कर दिया। पूर्वी स्पेन में सियारन तूफान ने तबाही मचाकर रख दी। तेज हवाओं से जंगल में अचानक आग भड़क गई है। आग ने लगभग 4900 एकड़ जंगल को खाक कर दिया है। आग इतनी विकराल है कि सब कुछ तबाह करने पर आमादा है। मॉन्टेस्लेवो के पास लगे जंगलों की आग बुझाने के लिए फायर फाइटर्स जी जान से जुटे हैं। करीब 200 से ज्यादा दमकल कर्मी आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। आग को बुझाने के लिए कई हेलीकॉप्टर्स की मदद ली जा रही है। जंगल के चारों ओर विकराल लपटों और धुएं का गुबार देखा जा सकता है। अचानक भड़की आग से शहर के लोग दहशत में हैं। अब तक 600 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू कर दूसरी जगह भेजा गया है। देश में इस वक्त माहौल चुनावी है। छत्तीसगढ़ में भी चुनाव होने वाले हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में चुनाव से ज्यादा चर्चा इस वक्त सट्टेबाजी की हो रही है। एक ऐप के जरिए सट्टेबाजी के आरोप खुद छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल तक लग रहे हैं, जिस मामले को लेकर बीजेपी ने चौतरफा उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हालांकि भूपेश बघेल इसको चुनावी चाल बता रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच एक सवाल ये भी खड़ा हो रहा है एक नए किरदार को लेकर। वो किरदार है शुभम सोनी नाम का, जो खुद को इस महादेव बैटिंग ऐप का मालिक बता रहा है। देखिए रिपोर्ट। 7 नवंबर को छत्तीसगढ़ के रण में पहले चरण की वोटिंग होगी। क्या वोटिंग से पहले कांग्रेस बड़ी मुसीबत में फंस गई है? क्या बीजेपी को एक बड़ा मौका मिल गया है? छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार आपको लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। इन्होंने तो महादेव के नाम को भी नहीं छोड़ा है। रायपुर में बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है। रुपयों का बहुत बड़ा ढेर मिला है। इस पैसे के तार छत्तीसगढ़ के उन तक जा रहे हैं। क्या एक जूस वाले ने छत्तीसगढ़ की सियासत में भूचाल ला दिया है? कुछ दिनों से ये सवाल सबके मन में है, क्योंकि निशाने पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के सबसे विश्वसनीय चेहरे पर सवाल खड़े हो गए हैं। ये जो महादेव ऐप है, ये कांग्रेस की और भूपेश बघेल जी की अवैध कमाई का सबसे बड़ा साधन है। आखिर ये महादेव ऐप चलाने वाले भिलाई और दुर्ग से ही क्यों हैं? और मुख्यमंत्री जी, गृह मंत्री जी, कृषि मंत्री जी, जल संसाधन मंत्री जी, ये सब दुर्ग जिले से हैं। ईडी के हवाले से बीजेपी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर करीब 508 करोड़ रुपए लेने का आरोप लगाया है। इस पैसे का इस्तेमाल विधानसभा चुनाव में करने का भी आरोप है। मेरी जानकारी में तो एक बार महादेव ऐप के जो सरगना हैं, उनको छत्तीसगढ़ पुलिस ने पकड़ भी लिया था, बाद में उनको छोड़ दिया और उनसे अवैध उगाही बड़ी मात्रा में की जाती रही। 5 करोड़ रुपए भिलाई में पकड़ा गया, वो भी महादेव ऐप का ही पैसा है। छत्तीसगढ़ में महादेव ऐप को लेकर पहले से चर्चाएं थीं। उसके प्रमोटर की शादी के खर्चों पर खबरें छपती रहीं, लेकिन 2 नवंबर से पहले तक हवाला के इस खेल से सीएम भूपेश बघेल का नाम नहीं जुड़ा था। 2 नवंबर को ईडी को खुफिया जानकारी मिली कि 7 और 17 नवंबर
2023 को होने वाले विधानसभा चुनावों में हवाला के जरिए पैसे आ रहे हैं। महादेव ऐप के प्रमोटरों की ओर से छत्तीसगढ़ में बड़ी मात्रा में नकदी ले भेजी जा रही है। पहले चरण की वोटिंग के ठीक 5 दिन पहले ईडी को इस घोटाले में बड़ी लीड मिलती है। फिर जांच तेज की जाती है, आरोपी पकड़े जाते हैं और जब इस खेल में शामिल खिलाड़ियों के बारे में पूछताछ होती है तो चौंकाने वाले नाम सामने आते हैं। सवाल है, हवाला के इस कारोबार में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का नाम कैसे जुड़ा? इसका जवाब समझने से पहले जूस वाले की जिंदगी के पन्नों को पलटना होगा। जब तक आप जूस वाले अरबपति को नहीं समझेंगे, तब तक भूपेश बघेल तक पहुंचने वाली कड़ी को नहीं जान पाएंगे। इस कहानी का मुख्य किरदार है सौरभ चंद्राकर। कुछ साल पहले तक सौरभ छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में जूस फैक्ट्री के नाम से जूस की एक दुकान चलाता था। सड़क के किनारे जूस बेचने वाले चंद्राकर की कमाई ज्यादा नहीं थी, लेकिन वो कुछ बड़ा करना चाहता था। इतना पैसा कमाना चाहता था कि उसका नाम अमीरों की लिस्ट में आ सके। सौरभ चंद्राकर ने पहले जूस की दुकान का विस्तार किया। छत्तीसगढ़ के कई शहरों में जूस फैक्ट्री नाम से दुकान खोली। वहां पर अपने लोगों को तैनात कर दिया। सौरभ चंद्राकर ने जूस सेंटर चलाने से ही अपने करियर की शुरुआत की थी, लेकिन जिस लड़की को वो प्यार करता था, उसकी शादी में उसने उसे 90 करोड़ रुपए का हीरा दिया है। आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। 90 करोड़ का हीरा अपनी पत्नी को दिया है और बचपन से ही उस लड़की से वो प्यार करता था। सौरभ चंद्राकर ने इतना महंगा गिफ्ट कहां से लिया होगा? क्या जूस की कमाई से या कहीं और से भी पैसे बनाता था? दरअसल सौरभ चंद्राकर को जूस बेचने के साथ साथ सट्टा खेलने की भी आदत थी। पहले वो ऑनलाइन सट्टा खेलता था, लेकिन कोरोना की वजह से ऑनलाइन सट्टेबाजी करने लगा और लॉकडाउन के दौरान उसने सट्टेबाजी ऐप बनाने का फैसला किया और अपने ऐप का नाम महादेव गेमिंग बैटिंग ऐप रखा, जिसकी मदद से वो लाखों करोड़ों रुपए की कमाई करने लगा।